और चलिए खबरें अब कुछ विस्तार से रुक करेंगे हरियाणा का, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा के नूंह से एक और जासूस गिरफ्तार किया गया है। तारिफ नाम के आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट किया है। नूंह में अब तक 2 जासूसों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पाकिस्तान को खुफिया जानकारी भेजता था यह आरोपी तारिफ। पाकिस्तान हाई कमीशन को सूचनाएं भेजता था तारिफ और एसएमएस की गिरफ्तारी हो चुकी है। कैसे इनके संपर्क में आया, किस तरीके से ये सिलसिला शुरू हुआ, क्या क्या अभी तक जानकारियां साझा की गई, किन किन लोगों से मुलाकात हुई, किन किन लोगों से संपर्क साधा गया, कहां कहां पर ये युवक गया, कितने पैसों का लेन देन इस युवक के साथ हुआ और इसी के साथ साथ इसके साथ कितने लोग और जो हैं वो जुड़े हुए हैं जो इस तरह से देशद्रोह बने हुए हैं और इस देश के साथ बगावत कर रहे हैं, जो पाकिस्तान को खुफिया जासूसी करके जानकारी मुहैया कराने का काम कर रहे हैं। ये तमाम सवाल अभी बने हुए हैं, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में तफ्तीश दी गई है, जांच पड़ताल की जा रही है, सवाल जवाब होंगे, उसके बाद एक एक करके तमाम बड़े खुलासे भी होंगे और जब बड़े खुलासे होंगे तो बेहद सी कड़ियां जब जुड़ते नजर आएंगे तो बहुत से लोगों के नाम भी सामने आएंगे, उनकी भी गिरफ्तारियां होंगी, क्योंकि ये सिलसिला इसी कदर देखा गया है। सबसे पहले ज्योति नाम की एक यूट्यूबर को गिरफ्तार किया गया जो कि जासूसी करती थी पाकिस्तान के लिए, हरियाणा की रहने वाली थी। उसके बाद एकाएक कर ऐसे बड़े खुलासे हुए, बेहद से नाम सामने आए और हर किसी को अब पकड़ा जा रहा है। फिलहाल बड़ी बात यह कि हरियाणा के नूंह से ये दूसरी गिरफ्तारी है। ये दूसरी गिरफ्तारी ऐसी जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते थे, हिंदुस्तान में रहते थे, हिंदुस्तान का ही खाते थे और यहीं से गद्दारी करते थे और साथ ही साथ पाकिस्तान तक सारी अहम जानकारियां भेजते थे। आखिर किस चीज़ का लालच दिया गया, कैसे इनके माइंड वॉश किए गए हैं, कैसे ये लोग इन लोगों के संपर्क में आए हैं, ये पूरे नेटवर्क का भांडाफोड़ होता जा रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इस नेटवर्क का भी भांडाफोड़ होता जा रहा है। बड़े अपडेट इसमें आने बाकी हैं, लेकिन देश से जो गद्दारी की गई है इसमें कितने लोग और शामिल हैं, क्योंकि ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, घर का भेदी लंका ढाबे। तो ऐसे में लंका तो ढह नहीं पाएंगे, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ये लोग भेद देते रहे हैं उस पर बड़े सवाल उठते हैं। बड़ी जानकारियां आनी अभी बाकी हैं। इसमें अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सोनू शर्मा का रुख करेंगे। सोनू, हरियाणा के नूंह से ये दूसरी गिरफ्तारी है। जिस तरीके से यहाँ पर 2 लोग ऐसे गिरफ्तार किए गए हैं जो कि पाकिस्तान के लिए मुखबरी करते थे, अब ऐसे में ये तारिफ नाम के युवक की गिरफ्तारी हुई है, इसका नाम सामने आया है। क्या कुछ जानकारियां अब तक इस नाम से जुड़ी हुई सामने आ पाई हैं? बिल्कुल बता दें कि जो ये मामला है नूंह जिले की दूसरी गिरफ्तारी है। उससे पहले 2 दिन पहले एक अरमान को यहाँ पर गिरफ्तार किया था, जहाँ पर पाकिस्तान से उसके संपर्क में था। तो उसी के दौरान उसको 6 दिन के रिमांड पे ले गए थे। 6 दिन के रिमांड लेने के बाद उन्होंने इसको पुलिस के कुछ खुलासा हुआ है। खुलासे में इसका जो ताड़ू का कांगड़ का गाँव करना रहने वाला जो तारीफ है, इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन फिलहाल बता दें कि अभी इनका फोन और जो कुछ चैटिंग वेटिंग है वो सामने आई है। लेकिन फिलहाल बता दें कि अभी पुलिस दाऊद जो पुलिस है उसको कोर्ट में पेश करकर उसका रिमांड लेने की तैयारी कर रही है। लेकिन अभी बता दें कि अभी इसमें और कितने लोग शामिल हैं अभी इसका खुलासा नहीं हो पाया है। लगातार जो 2 आरोपी जो जासूस थे, पाकिस्तान से संपर्क में आते थे, तो उनको अभी रिमांड पर चल रहा है, क्योंकि 6 दिन को अरमान को लिया हुआ है, तो उसकी भी रिमांड की तैयारी चल रही है। लेकिन अभी बता दें कि पुलिस इसका कुछ कहने को तैयार नहीं है। लेकिन फिलहाल बता दें कि इसको आरोपी को उसके गाँव से ही गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तार करने के बाद उसका सबसे पहले उसका जो फोन डिटेल्स है वो खंगाली गई है और उनको साइबर थाने के अंदर दिया गया है। जो चैटिंग जो की गई है, जो पाकिस्तान द्वारा वहां पर जो चैटिंग जो कुछ यहाँ से भेजा गया था, वो तमाम उसकी बारीकी से जांच की जा रही है और आज उनको कोर्ट में पेश कर रिमांड लेने की तैयारी कर रही है। जी बिल्कुल सोनू, और इसी के साथ क्या लगता है आपको, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर एक के बाद एक कई नाम सामने आए हैं, ऐसे में और भी कई नाम सामने आने अभी बाकी हैं, जांच पड़ताल की जाएगी। सबसे बड़ा सवाल ये कि तारिफ जिस जगह पर रहता था, जो परिवार के लोग हैं, परिवार में कौन कौन है, क्या उनकी तरफ से जानकारियां दी गई हैं, आसपास के जो पड़ोसी हैं, जो तारिफ के दोस्त हैं, उनका क्या कहना है, कभी क्या उन लोगों को कोई ऐसा संदेह हुआ या पाकिस्तान के लिए खूब तारीफें की गई हो, कभी पाकिस्तान के लिए कुछ कहा गया हो, ऐसी कुछ बातें जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं क्या? बिल्कुल बता दें कि जो तारीफ है, जो उनके परिवार है, उनके आसपास के लोग हैं, अभी इस मामले में कुछ कहने को तैयार नहीं है। बात करते हैं उनके पिताजी से, हमने इसमें बात करें, संपर्क किया था चाहा तो, लेकिन उन्होंने इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया। तो कहीं ना कहीं जो लगातार दो यहाँ पर जासूस आरोप पाकिस्तानी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं और भी इसमें शामिल होने बताया जाएगा। काफी संख्या में हमें मुझे लगता है कि जिस हिसाब से जो पूछताछ की जा रही है लगातार एक के बाद एक कार्य, आपको पता है नगीना ब्लॉक की बात करें, तावड़ू ब्लॉक की बात करें, तो
ये कहीं ना कहीं इनका संपर्क रहा है और काफी लोग इसको और भी शामिल रखते हैं, लेकिन अभी इसका खुलासा नहीं कर पाए और उनके परिवार वाले इसमें बारे में बोलने का कोई तैयार नहीं है। लेकिन फिलहाल बता दें कि अभी जो पुलिस है लगातार ये कोशिश की जा रही है कि इनसे जो भी के साथ संपर्क में आया था या उनके साथ कौन कौन और शामिल है और कब से ये पाकिस्तान से संपर्क में रहते हैं, तो तमाम बहुत सी सारी बातें हैं जिनका अभी उनको खुलासा होना बाकी है। लेकिन अभी बता दें कि फिलहाल उसको जो कोर्ट में पेश कर रिमांड ले लिया जाए, रिमांड के दौरान क्या कुछ इसमें और खुलासा होता है, कितने लोग और शामिल है, वो अभी जांच का विषय है। जी बिल्कुल सोनू, बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां इसमें सामने आनी बाकी हैं, पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा क्या कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी जो है अब ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, लगातार यहां पर तारीफ से जुड़े लोगों से भी आपने बात करने की कोशिश की होगी, उस इलाके में भी छानबीन की कोशिश की होगी, तो बेहद से अपडेट निकलकर ऐसी जगहों से सबसे ज्यादा सामने आते हैं। व्यवहार को लेकर बात की जाए, कहाँ कहाँ पर जाना आना हुआ करता था, ये तमाम चीजें आना बेहद जरूरी है इस वक्त सामने। तो ऐसे में इस दिशा में कोई कुछ ऐसी कार्रवाई की जा रही हो, कुछ ऐसे सबूत सामने आ रहे हो? बिल्कुल बता दें कि जो अभी कल से इसको यहाँ से पुलिस ने गिरफ्तार किया था, तो कहीं ना कहीं अब जो लोग जो आसपास के लोग हैं उनका कहना है कि ये जो लड़का था, जो तारिफ था, जो ये मतलब किसी एक जॉब के काम में कार्य करता था जहाँ पर इसको आना जाना से रहता था। लेकिन फिलहाल बता दें कि जो पाकिस्तान का अगर बात करें, वहाँ का जाना आना, उनका वीजा, अभी इसका खुलासा नहीं हो पाया है, ना ही उनके जो परिवार वाले इसके बारे में कुछ खुलासा करें। लेकिन फिलहाल बता दें कि जो परिवार वाले लोग हैं वो अभी घर पे नहीं है, सिर्फ उनके पिताजी थे जिनसे हमने बात करने चाहे तो उन्होंने भी इसके बारे में भी कुछ नहीं बताया। लेकिन आसपास के लोगों का कहना है कि भाई हम, क्योंकि जो इसके बारे में पूछा जाए तो कोई भी इसके बारे में जानकारी नहीं, लेकिन हमें थोड़ी बहुत जानकारी जो मिली है, हमें सिर्फ ये मिली है कि ये बाहर काम करता था, यहाँ पर गाँव में कभी कभी आता था, ये 15 दिन में 20 दिन महीने में यहाँ पे आता था, तो अब कहाँ पे करता था इसके बारे में कोई उनको पता नहीं है। जी ठीक है सोनू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। बढ़ेंगे आगे और इस वक्त की बड़ी खबर यूपी